गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान राष्ट्रवादी विचारक हुए हैं, आध्यात्मिक विचारक हुए हैं, जिन्हें भारत का आध्यात्मिक राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। अगर हम इनके जन्म की बात करें, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 12 जनवरी। याद रखना, 12 जनवरी को कैरियर डे के रूप में भी हम 12 जनवरी को बनाते हैं, पखवाड़ा बनाते हैं 12 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी को कैरियर डे के नाम से। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके अगर मूल नाम की बात करें कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। यानी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और नाम था इनका नरेंद्रनाथ दत्त। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 कलकत्ता, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य में है और पहले बंगाल राज्य में आता था। मूल नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता जो थे, इनके पिता का जो नाम था वो था विश्वनाथ दत्त। स्वयं का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, पिता का नाम विश्वनाथ था। माता जो थी इनकी, माता का नाम था भुवनेश्वरी थी, जो एक आध्यात्मिक महिला थी, एक धार्मिक महिला थी। नरेंद्रनाथ दत्त के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था इनका भुवनेश्वरी देवी। कलकत्ता में एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। जन्म के समय से ही ये कहा जाता है कि स्वामी जी कुशाग्र बुद्धि और तेज बुद्धि के एक प्रखर वक्ता थे, एक इंटेलिजेंट छात्र रहा शुरू से ही। और सबसे बड़ी बात थी कि इनकी जो प्रकृति थी, बचपन से बाल्यकाल से इनकी प्रकृति जिज्ञासा प्रकृति रही थी। हर विषय के ऊपर वाद विवाद करना, अपने शिक्षकों से नई नई बातें सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। कुछ समय के बाद में इनमें आध्यात्मिकता के बारे में जिज्ञासा होती है और आध्यात्मिकता के बारे में जानने के लिए ये नए नए प्रश्न अपने अध्यापकों से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से करते हैं। लेकिन ये किसी भी व्यक्ति से, किसी भी शिक्षक से अपने आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के शांत नहीं हुए। सामान्यतः ये जब भी किसी के पास जाते थे आध्यात्मिकता के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए, तो वो उनसे पूछा करते थे कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने ईश्वर को देखा है। और सभी का निर्णय जो उत्तर होता था वो कहते थे कि नहीं, हमने ईश्वर को नहीं देखा। तो नरेंद्रनाथ ये कहा करते थे कि जब आपने ईश्वर को नहीं देखा तो आप मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन कैसे करवा सकते हैं, मेरे ज्ञान की संतुष्टि आप कैसे करवा सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर के वो भटकते रहे। बाद में क्या हुआ, ये अपने आध्यात्मिक ज्ञान की संतुष्टि करवाने के लिए गुरु की खोज में निकले। जगह जगह इन्होंने गुरु की खोज की, लेकिन इन्हें कोई गुरु नहीं मिला। अंत में कलकत्ता में इन्हें एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और एक माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। ये किद्वंती है, ये कहा जाता है, ये सुना जाता है कि मां काली रामकृष्ण परमहंस को साक्षात दर्शन दिया करती थी उनके मंदिर में। कलकत्ता में ही इन काली का एक मंदिर था। उस काली मंदिर में ये रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे। वहाँ रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्रनाथ मिलता है और नरेंद्रनाथ जैसे रामकृष्ण से मिलते हैं, रामकृष्ण उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और जिज्ञासाओं को शांत करने के पश्चात
नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार करता है, उनके अधीनता में चला जाता है और उनसे आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। 1884 में इनके जो पिता थे विश्वनाथ दत्त, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जब विवेकानंद की आयु 21 वर्ष थी, 21 वर्ष की आयु में नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ये आध्यात्म के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। जैसे ही रामकृष्ण जो परमहंस से मिलते हैं, कुछ समय के पश्चात रामकृष्ण परमहंस की भी मृत्यु हो जाती है। इनसे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के बाद रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है और उस रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद ये अपने गुरु की याद में एक संस्था बनाते हैं, एक मठ की स्थापना करते हैं अपने गुरु की याद में, और उस संस्था का जो नाम था वो था रामकृष्ण मिशन, जो आज भी एक प्रमुख संस्था के रूप में चलती है, रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना की उन्होंने 1897। रामकृष्ण मिशन यानी अपने गुरु की याद में उन्होंने एक संस्था बनाया और उस संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। और एक रामकृष्ण मठ, एक संस्था और इनकी रामकृष्ण मिशन भी है संस्था, और एक रामकृष्ण मठ भी है कलकत्ता के बेलोर में। दो संस्थाओं की स्थापना करते हैं, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ नाम से दो संस्थाओं की स्थापना करते हैं। गुरु हो गए। अगर इनकी बात करें, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, लेकिन इनकी दो प्रमुख किताबें हैं, मॉडर्न वेदांत और दूसरी इनकी राजयोग। ये गीता के ऊपर भी किताब लिखते हैं, गीता दर्शन भी इनके प्रमुख पुस्तक है। ये दो किताबें इनकी प्रमुख, मॉडर्न वेदांत और राजयोग, ये दो किताबें लिखते हैं स्वामी विवेकानंद। यद्यपि किताबें इनकी बहुत सारी और भी अनेक पुस्तकें दो हैं, गीता उपदेश भी लिखते हैं, गीता सार भी लिखते हैं, ये प्रमुख इनकी जो है वो पुस्तकें हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है इनकी कुशाग्र बाद में क्या होता है, कुछ समय जब गुजरता है, समय आगे बढ़ता जाता है, तो समय के साथ साथ नरेंद्रनाथ भारत को जानने के लिए भारत भ्रमण पर निकलते हैं, पूरे भारत की यात्रा करते हैं, से पूरे भारत की आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। इसी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जब ये भारत की भ्रमण कर रहे हैं, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को जानने के प्रयास कर रहे हैं, उसी यात्रा के दौरान रामकृष्ण और विवेकानंद जी राजस्थान आते हैं। भारत यात्रा के दौरान ये भ्रमण करते हुए राजस्थान आते हैं। उस समय राजस्थान में एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था खेतड़ी, जो झुंझुनू में है, वर्तमान झुंझुनू में है। राजस्थान यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद खेतड़ी रियासत, जो झुंझुनू में, उस खेतड़ी रियासत में आते हैं। खेतड़ी रियासत के उस समय तत्कालीन राजा थे अजीत सिंह। खेतड़ी रियासत के राजा थे अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह अपने हिंदी प्रेम के लिए जाना जाता था। ये हिंदी विषय से बहुत ही प्रेम करता था। विवेकानंद जो थे, विवेकानंद को अपना ये आदर्श मानते थे, विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित थे खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी। जब खेतड़ी के अंदर विवेकानंद जी आए, तो विवेकानंद जी जब अजीत सिंह की आतिथ्य में होते हैं, अजीत सिंह के महल में होते हैं, उसी समय अजीत सिंह नरेंद्रनाथ जो उस समय उनका वास्तविक नाम था, उनके प्रवचन सुन रहे होते हैं खेतड़ी नरेश। उनके प्रवचन सुनने के बाद खेतड़ी नरेश अजीत सिंह जी नरेंद्रनाथ को कहते हैं कि आपका जो नाम नरेंद्रनाथ है वो आपके विचारों के साथ, आपके स्वभाव के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं आपके विचार सुनता हूं, जब मैं आपकी बातों को आत्मसात करता हूं, ग्रहण करता हूं, तो मुझे आपकी बातों को सुनने
में आनंद आता है, मेरी बुद्धि को आनंद आता है, मेरे विवेक को आनंद आता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपका नाम नरेंद्र नाथ ना हो करके आपका नाम क्या हो? वो कहते हैं कि आपका नाम होना चाहिए विवेकानंद। विवेकानंद आपका नाम होना चाहिए। तो उनका क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपकी बातें सुनने से आपके आध्यात्मिकता की ओर, आपके राष्ट्र के प्रति, आपके देश के प्रति, आपके धर्म के प्रति विचार सुनने के बाद मुझे आपकी बातों से मेरे विवेक को आनंद आता है। इसलिए जिनकी बातों को सुनने से विवेक को आनंद आता है उसका नाम भी क्या होना चाहिए? उसका नाम भी विवेकानंद होना चाहिए। इसलिए आज से आपका नाम नरेंद्र नाथ की जगह विवेकानंद रख दिया जाता है। और खेतरे नरेश अजीत सिंह जी के आह्वान पर उनका नाम अजीत सिंह से नरेंद्र नाथ से विवेकानंद हो जाता है। इसी दौरान विवेकानंद के व्यक्तित्व में एक और परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या आता है? खेतड़ी नरेश जो अजीत सिंह जी थे, वो अजीत सिंह जी ये कहते हैं कि आपने अपना नाम तो बदल लिया, आप नरेंद्र नाथ से विवेकानंद हो गए, लेकिन आपकी जो शारीरिक वेशभूषा है वो आपके विचारों से, आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? आप एक संत हैं, आप एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचारक हैं, आप एक सामाजिक संत हैं, धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं, लोगों की जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को दूर करने के लिए आप निकले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये सूट बूट वाली पोशाक है, आपकी जो ये पहनावा है, आप इस पहनावे को बदलें। क्यों बदले? क्योंकि जब तक आपका पहनावा नहीं बदलेगा तब तक आपके विचार आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाएंगे। इसलिए क्या करें? आप अपने पहनावे को बदल लीजिए। तो क्या करें पहनावे में बदलाव? तो अजीत सिंह ये कहते हैं कि आप अपने पहनावे में वर्तमान स्थिति को बदल करके क्या करें? आप भगवा वस्त्र पहने। क्या करें? आप भगवा वस्त्र धारण करें। साथ ही क्या करें? आप हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वापस इस भारत को आध्यात्मिक और हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि हमारा जो साधु संत है वो सर पे क्या रखेगा? पगड़ी रखता है। इसलिए आप भगवा वस्त्र तो पहने, लेकिन भगवा वस्त्र पहनने के साथ साथ क्या रखें? आप सिर पर पगड़ी भी धारण करें। यानी आप भगवा वस्त्र पहने, सर पर पगड़ी धारण करें। तो विवेकानंद जी जब राजस्थान आते तो राजस्थान आने पर विवेकानंद जी के व्यक्तित्व में, उनकी पहनावे में और उनके नाम में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन करने का जो श्रेय जाता है वो उस समय के तत्कालीन खेतरे रियासत के राजा अजीत सिंह जी को जाता है। क्या जाता है? अजीत सिंह जी ने इनके नाम नरेंद्र नाथ को बदल करके इनका नाम विवेकानंद रख दिया। इनके पहनावे में परिवर्तन करके पैंट शर्ट की जगह, सूट बूट की जगह इन्होंने भगवा वस्त्र धारण करवा दिया और इन्होंने क्या करवा दिया? सर के ऊपर पगड़ी धारण करवा दी। इससे विवेकानंद जी के व्यक्तित्व में निखार आया। विवेकानंद जी एक हष्ट-पुष्ट शरीर के थे, लगभग इनकी जो ऊंचाई थी वो 6 फीट थी, लंबे चौड़े कंधे वाले व्यक्ति थे, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। और भगवा वस्त्र पहन करके उनका शारीरिक और जो तेज था वो और भी चमकने लग गया। उसके बाद भगवा वस्त्र पहनने के बाद क्या होता है? भगवा वस्त्र पहनने के बाद अमेरिका के अंदर एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया और उस विश्व धर्म सम्मेलन में सभी देशों के जो धार्मिक संत थे, जो भी अध्यात्म के बारे में जानते थे, जो अपने अपने राष्ट्र के आध्यात्मिकता का नेतृत्व कर रहे थे, धार्मिकता का नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी लोगों को अमेरिका में आयोजित किया गया। तो 1893 स्थान अमेरिका का एक शहर जिसका नाम है शिकागो। इस शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होता है। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में अमेरिका के शहर शिकागो में
एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित होता है और पूरी दुनिया के धार्मिक संत, सामाजिक संत अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर जाते हैं। अब भारत की ओर से विवेकानंद जी भी वहां जाते हैं। वहां चले जाते हैं, लेकिन विवेकानंद जी के साथ घटना घटती है, क्या होती है, वो समय से बहुत पहले वहां पहुंच जाते हैं। समय का पता नहीं था, इसलिए समय से पहले चले गए, इसलिए रहने सहने की व्यवस्था भी वहां के पत्रकारों ने करवाई। स्वामी विवेकानंद जी जब हॉल में गए, 5 दिवसीय सत्र था विश्व धर्म सम्मेलन का, इनके वस्त्रों को देख करके, इनके पहनावे को देख करके वहां पर इनको मजाक बनाया गया उस धर्म सम्मेलन में। क्या कि एक साधु, एक फकीर उन लोगों के बीच में पहुंच गया जहां के सारे लोग अपने आप को सभ्य समझते थे, अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे, सूट बूट पहन करके बन ठन करके उस विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। और एक तरफ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सन्यासी गया जिन्होंने भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, सर के ऊपर पगड़ी पहन रखी है। तो वहां एक कौतूहल का विषय बन गया कि ये क्या अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो वहां जाते हैं, बड़े मुश्किल से उनको वहां प्रवेश मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके पास न उनका कोई परिचय पत्र था, न उनके पास कोई निमंत्रण पत्र था, लेकिन वहां के एक महिला पत्रकार ने ये सारी व्यवस्था करवा करके उनको उसके अंदर प्रवेश करवाया। कहा जाता है कि 5 दिवसीय सत्र में तीसरे दिन स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका मिला, उनका नाम आमंत्रित किया गया, लेकिन नाम आमंत्रित करने के बाद भी विवेकानंद घबरा से गए कि मैं इनके सामने क्या बोलूंगा। तो तीसरे दिन विवेकानंद जी क्या करते हैं, उनके सामने बोलने के लिए नाम पुकारने के बावजूद भी नहीं जाते हैं। अंतिम दिन उनको फिर दोबारा से मौका मिला। विवेकानंद जिस मंच पर जाते हैं नाम पुकारने के बाद, तो मंच पे जाने के बाद लोग आपस में बहुत सारी मजाक करने लग जाते हैं कि एक साधु, एक फकीर हम क्या करेगा, हम पढ़े लिखे को ज्ञान देगा। तो उस धर्म सभा के जो अध्यक्ष थे, उन धर्म सभा के अध्यक्ष ने इन्होंने कहा कि आपको क्या जाती है, आपको 5 मिनट बोलने का समय दिया जाता है, यानी आपका समय है 5 मिनट, और आपको जो विषय दिया जाता है इस 5 मिनट में आपको बोलना किस पर है, तो आपको बोलना है सुन्नी व हिंदू धर्म। आपको बोलना है सुन्नी और हिंदू धर्म पर, यानी 0 सुनने का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, इस बिंदु पर आपको 5 मिनट बोलना है। यानी विषय ही ऐसा दे दिया कि सुनने का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 5 मिनट बोलने का मौका दिया जाता है। और ये कहते हैं कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोलना प्रारंभ किया और उन्होंने पहला जो संबोधन दिया, उस पहले ही संबोधन पर इतनी तालियां बजी कि लगभग 2 से 3 मिनट का समय गुजर गया। क्या था ऐसा संबोधन? अमेरिका में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, पढ़े लिखे सभ्य लोग अपने आप को मानने वाले वहां थे, सभी का संबंध जो संबोधन थे, जब बोलते हैं हम अंग्रेजी बोलने वाले वक्ता हैं, श्रोता भी अंग्रेजी बोलने वाले ही हैं, तो सभी का संबोधन था अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन, अमेरिकन लेडीज एंड जेंटलमैन। जबकि स्वामी विवेकानंद जैसे ही जाते हैं, अब आप कहोगे भारत का तो अंग्रेजी नहीं आती होगी, नहीं, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोला करते थे स्वामी जी। जैसे इनको बोलने का अवसर मिला, उन्होंने पहले ही लाइन में संबोधन दिया, अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स, अमेरिकन भाइयों और बहनों। अब आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि ये भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है, हम जब भी बोलते हैं भाई और बहनों के नाम से बोलते हैं। और आज तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर सम्मेलन में भाई और बहनों के नाम से संबोधित करते हैं। ये भारत की एक आध्यात्मिक संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर्स, जैसे ही ये संबोधन किया, कहते हैं कि सभा के सारे लोग खड़े होकर लगभग 2 से 3 मिनट तक तालियां बजती रही। उसके बाद स्वामी जी ने अपना भाषण प्रारंभ किया और भाषण प्रारंभ करने में अपनी ज्ञान और तार्किकता से, अपनी भाषण कला से, अपने वक्तव्यों से, अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार की बातें रखना उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि लोग उनके बातों को सुनकर, उनके भाषणों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए।
उन्हें पता ही नहीं क्या कितना समय हो गया। शाम को 5 बजे जब सेशन समाप्त हुआ तो स्वामी जी वक्तव्य दे रहे थे, लेकिन उनकी बातें पूरी नहीं हुई। 5 बजे सम्मेलन समाप्त हुआ, लेकिन लोगों ने आग्रह किया, वहाँ के जो जितने भी पढ़े लिखे जो लोग थे, श्रोता थे, वहाँ के वक्ता थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, स्वामी जी से और सुना जाए। इसलिए सम्मेलन पूरा होने के बाद अलग से दिन निर्धारित किया गया कि हम कल और स्वामी विवेकानंद के विचारों को सुनेंगे। जिस व्यक्ति को 5 मिनट का समय दिया गया था, जिस व्यक्ति का उपहास उड़ाया गया था कि ये क्या हमें सिखाएगा, क्या ये धर्म को बात करेगा, और विषय भी ऐसा था सुनने और हिंदू धर्म, उस व्यक्ति को दूसरे दिन एक व्यक्ति को सुनने के लिए एक अलग से सत्र आयोजित किया गया। इतने अच्छे कुशल वक्ता अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया स्वामी जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से कि लगातार स्वामी विवेकानंद जी को 5 मिनट का समय मिला था, उन्होंने लगातार 72 घंटों तक विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाषण देकर एक इतिहास बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया कि एक व्यक्ति ने 72 घंटे भाषण दिए। अब ये भी याद रखना कि 72 घंटे भाषण देने का मतलब ये नहीं कि लगातार उन्होंने 72 घंटे रात और दिन बोलते रहे, नहीं, जैसे भी उनका 10 से 5 का टाइम था, उस टाइम में वो भाषण देते थे, उसके बाद में निकल जाया करते थे। तो 72 घंटे उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर भाषण दिया। इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी थे। फिर उसके बाद आपको पता हो, पहला धर्म विश्व सम्मेलन 1893 में हुआ था, दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन 1899 में अमेरिका में और आयोजित किया गया था। और इस द्वितीय विश्व सम्मेलन में भी स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। इनके साथ एक और गई थी श्रीमती एनी बेसेंट नाम की एक महिला, जो आयरलैंड की थी और भारत में रहती थी, श्रीमती एनी बेसेंट। वो एनी बेसेंट भी दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था अमेरिका में, उसमें भाग लेने के लिए जाती है। अब अमेरिका में इनके विचारों को सुनकर के पूरे विश्व में भारत का जो आध्यात्मिक क्षेत्र था, वो वापस विश्व का गौरव प्रतिष्ठित होने लगा। वापस इन्होंने हिंदू धर्म की महिमा को इन्होंने क्या किया, प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया। अमेरिका में सम्मेलन के बाद स्वामी जी वापस नहीं आए। अमेरिका के बाद में कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए, क्योंकि स्वामी जी एक जगह पर टिकने वाले व्यक्ति नहीं थे, चंचल स्वभाव के थे। तो इनके इतने लोग प्रभावित हुए कि लोग इन्हें कहाँ लेकर के चले गए, ब्रिटेन में लेकर के चले गए। ये कहा जाता है कि स्वामी जी जो थे वो हाजिर जवाबी थे। इनके जो निर्णय क्षमता थी, इनकी सोचने की क्षमता बहुत ही गजब की थी। ये कहते हैं कि ब्रिटेन में एक वक्तव्य थोड़ा सा बताऊं, उसके बाद में अपना चैप्टर शुरू करेंगे। ये कहा जाता है कि ब्रिटेन में जब ये अपने प्रवचन दे रहे थे तो उसमें कुछ पत्रकार, एक महिला पत्रकार उनसे प्रश्न पूछती है कि हमने सुना है कि आपके भारत में प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाया करते थे, प्राचीन समय में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे तो उनके पीछे पीछे गाय अपने आप ही आगे आ जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आगे चलते थे और उनके पीछे गाय पीछे पीछे चलती रहती थी, मंत्रमुग्ध होकर के चलती रहती थी, उनको पीछे हाँकने वाला कोई नहीं था। कि क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति बांसुरी बजाए और पूरे ना समझ जानवर उनके पीछे पीछे चलते रहे, जहां वो जाए वहां चलते रहे? स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, वो आगे चले गए। फिर उस पत्रकार ने वही कहा कि स्वामी जी क्या ये संभव है? फिर स्वामी जी आगे चले गए। लगभग 1 घंटे तक स्वामी जी प्रवचन देते रहे, वो पत्रकारों पर पूछती रही। उनके कुछ समय 1 घंटे के बाद में स्वामी जी उसी पत्रकार से पूछते हैं कि आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? तो पत्रकार ने कहा कि स्वामी जी हमें आपकी बातें अच्छी लगती हैं, आपकी बातों से हमारे दिमाग का विकास होता है, आपकी बातें सुनने में एक आनंद आता है, इसलिए हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं यही आनंद कृष्ण की बांसुरी में था। जब वो बांसुरी बजाया करते थे, गायों को आनंद आता था और गाय उनके पीछे पीछे चली जाती थी। इसी प्रकार दूसरा वक्तव्य वही होता है। आपने नाम सुना होगा सिस्टर भगिनी निवेदिता, जिनका मठ भी भारत के कलकत्ता में है, वो उनकी प्रमुख शिष्या थी। तो जब वो ब्रिटेन में थे तो ब्रिटेन के दौरान एक
महिला कहती है कि स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी होकर के मैं आपके साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी का वचन ले चुका हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो आपसे विवाह करना है। स्वामी जी ने कहा कि आपको मुझसे ही विवाह क्यों करना है, ऐसी क्या बात कि आपसे मुझसे विवाह करना चाहती हैं, क्या बात है कि आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आप जैसा संतान प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे प्रतापी पुत्र चाहिए आप जैसा, और वो तभी संभव है जब मैं आपसे विवाह करूँ। यानी मुझे आप सा वीर प्रतापी और विवेकी पुत्र चाहिए। स्वामी जी सिर्फ एक शब्द कहते हैं वो सारी शंकाओं का, ऐसा सिर्फ स्वामी विवेकानंद कर सकते हैं, हम और आप नहीं कर सकते। क्या कहते हैं? माते। उस महिला से कहते हैं माते, काम खत्म सारा। क्या मतलब? वो ये कहते हैं कि आपका मुझसे विवाह करने का उद्देश्य है कि आप मेरे जैसा पुत्र चाहती हैं, तो मैं क्या कर लीजिए, आप मुझे अपना पुत्र बना लीजिए, मैं आपको अपनी माता स्वीकार करता हूं, आपकी और मेरी दोनों की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको इतना बड़ा पाला पोसा एक प्रतापी पुत्र मिलेगा और मुझे आप जैसी एक माता मिल जाएगी। इस प्रकार के हमारे जो महान संत थे वो विवेकानंद जी थे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, 4 जुलाई 1902 कलकत्ता का वेलूर मठ भारत के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की तिथि। 4 जुलाई 1902 कलकत्ता का वेलूर मठ में मात्र और मात्र 39 वर्ष की आयु में, मात्र और मात्र 39 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी एक महान संत, प्रतापी संत, एक कुशल वक्ता जिन्होंने भारत का नाम विश्व इतिहास में रोशन किया, ऐसे महान व्यक्ति की मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 में कलकत्ता के वेलूर मठ में मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है कि उनके शरीर में 100 से अधिक बीमारियां थी, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, इनकी मृत्यु हो गई, उसी के बाद इन्हीं के राज्य बंगाल, स्वामी जी बंगाल राज्य से आते हैं। बंगाल से ही हमारे भारत के महान राष्ट्रभक्त और एक महान वीर वो हुए थे जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका भारत की आजादी में, भारत के स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल राज्य से आते थे, याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल राज्य से थे। आज का जो पश्चिम बंगाल है उसे पहले बंगाल कहा जाता था। उसके 2 भाग हुए बंगाल के, एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी पाकिस्तान। आधा भाग हमने पाकिस्तान को दे दिया था, और वो जो बंगाल से अलग हुआ है आधा राज्य, वो आज बांग्लादेश के नाम से विश्व इतिहास में, विश्व के नक्शे में आपको देखने को मिलेगा। स्वामी जी को सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कहते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का पिता। अंग्रेज भी स्वामी विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित थे, और अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज स्वामी जी को कहते थे तूफानी संत। अंग्रेज स्वामी विवेकानंद को तूफानी संत कहा करते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि स्वामी जी एक जगह नहीं टिकते थे, ये आज यहाँ थे, कल कहीं और, परसों कहीं और, पूरे भारत की ये भ्रमण करते रहते थे। इसलिए इन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जबकि तूफानी संत की संज्ञा अंग्रेज सरकार ने उन्हें दी। ये तो हमारा था स्वामी विवेकानंद का परिचय। क्या था, जन्म कहाँ हुआ, इनका नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, किस
सामने रखा है। आगे जब हम पढ़ेंगे, अगली टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके धार्मिक विचार, और धार्मिक विचार जो है अगली कक्षा में पढ़ेंगे।